हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होती है, जैसे मैंने पी ऑफ एक्स लिखा है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस सो वन प्लस ए एन एक्स एन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसमें ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री जो हैं ए एन तक आर दी कोफिशेंट ऑफ पावर ऑफ एक्स। ये जो है ये एक्स के कोफिशेंट है। जैसे यहाँ पर एक्स का कोफिशेंट है ए वन, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है ए टू, एक्स क्यूब का कोफिशेंट है ए थ्री, और ए एन जो है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अब डिग्री, ये तो थी पॉलिनोमियल, ठीक है। अब डिग्री की बात करें, हमें यहाँ पर ये जो है पॉलिनोमियल का, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है। तो हम बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट का क्या है जो उसके साथ टर्म लगी हो। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ है ए टू, तो इट मीन्स कि ए टू जो है वो इसका कोफिशेंट है। वैसे ही एक्स क्यूब का कोफिशेंट पूछा जाएगा तो ए थ्री मतलब जो इसके साथ टर्म लगी हो वो उसका क्या होता है, कोफिशेंट होता है। आगे है हमारे पास डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की उसको हम बोलते हैं डिग्री। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो इसमें डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी। जैसे पावर तो टू भी है, थ्री है, वन है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, थ्री है। तो इट मीन्स कि इसकी डिग्री क्या आई हमारे पास, थ्री इज़ द डिग्री ऑफ दिस equation or is this polynomial. Okay, next one is 1 plus 2x minus 3x raised to power 4 plus 7x raised to power 7। तो अब हमने इसमें देखना है कि डिग्री क्या है हमारे पास। तो हमने क्या बोला कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी, तो इस इक्वेशन में ये जो पॉलिनोमियल दी है हमारे पास, इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 7। तो इट मीन्स कि इसकी जो डिग्री आई वो क्या आ गई, 7। ठीक है। इक्वेशन हम इसको तब बोलेंगे जब हम इक्वल टू इसके ज़ीरो लेते हैं, तब बनती है ये इक्वेशन। वैसे ये है पॉलिनोमियल हमारे पास। आगे है, जैसे हमारे पास इक्वेशन दी होती हैं तो वो जो पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम नॉट अ पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, जैसे नेगेटिव एक्सपोनेंट दिया हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। और फॉर एग्जांपल एक्स रेज टू पावर माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स, 8x स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स, 4 रेज टू पावर एक्स प्लस थ्री, 5x रेज टू पावर 1 अपॉन थ्री प्लस 3x स्क्वायर माइनस टू। तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि पावर में क्या है, माइनस टू दिया हुआ है। जब भी पावर नेगेटिव में आएगी तो इट मीन्स कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। जब पावर जैसे x, ये जो है x, ये वेरिएबल नीचे आया है अपॉन में, जब ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा x प्लस टू रेज टू पावर माइनस वन, तो इसकी पावर भी नेगेटिव आ रही है। इट मीन्स कि ये भी जो है वो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम तोड़ के लिखेंगे तभी इसकी पावर जो है वो नेगेटिव में आएगी। नेक्स्ट वन ये दिस, तो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर 1/2। तो ये 1/2 जो है, ये जो है ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। आगे ये टू अपॉन एक्स है, तो एक्स ऊपर चला जाएगा तो एक्स रेज टू पावर -1 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से ही, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, फिर हमने बताना है कि इसमें से कौन सी पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो वो सिलेक्ट करना होता है। आगे है कंडीशन ऑफ 2 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे 2 इक्वेशनें दी हैं, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 a2। इसमें हमने क्या करना होता है, जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये 3 चीज़ें ले ली हमने। ये हैं x के कोफिशेंट, ये हैं y के कोफिशेंट, और ये है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब इसमें हमने देखना होता है कि ये जो हैं, ये जो हमने तीन टर्म्स लिखे हैं, जैसे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 c2, अगर ये तीनों इक्वल हैं, ठीक है, ये तीनों इक्वल है, जैसे मैंने ये थर्ड कंडीशन ली है कि तीनों इक्वल हैं, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट और इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अगर ये जो हैं ये नॉट इक्वल टू हैं, अगर नॉट इक्वल टू हैं तो होगा कंसिस्टेंट
और यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। अगर नॉट इक्वल टू होगा या इक्वल टू होगा तो कंसिस्टेंट ही होंगे, ठीक है। दोनों कंसिस्टेंट होंगे, लेकिन एक में यूनिक सोल्यूशन होगा और दूसरे में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। और जैसे ये लिखा है कि A1 A2 इज़ इक्वल टू है B1 B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू है C1 C2 के, तो इसमें क्या होगा, इस केस में इनकंसिस्टेंट आएगा और हैव नो सोल्यूशन आएगा, ठीक है। ये भी 1 मार्क्स का आ जाता है कि जैसे हमारे पास इक्वेशन दी होंगी और उसमें अगर इक्वल टू आ गई तीनों टर्म्स तो उसमें क्या आ जाएगा, ये चीज़ जो है ये फॉलो करेंगे इस रूल को। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको अच्छे से पता होगा। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a, ठीक है। अगर हम प्लस में वैल्यू लेंगे तो हम उसको बोलेंगे अल्फ़ा, और अगर हम नेगेटिव में वैल्यू लेंगे तो हम उसको बोलेंगे बीटा। और जब हम सम ऑफ द रूट्स की बात करें तो हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसको हम जो है वो -b अपॉन a भी बोलते हैं, ठीक है। -b अपॉन a, तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ द रूट्स। आगे है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या बोलते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आ गया प्रोडक्ट, जिसको हम c अपॉन a से भी लिखते हैं। आगे है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास दिया है a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं जर्नल फॉर्म में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमने निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। b² ये आ गया b, ये आ गया a और ये आ गया c। ये फॉर्मूला हम इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे और हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। फिर जैसे अगर d की वैल्यू जो है हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, फिर d की वैल्यू जो है वो अगर 0 आएगी तो इट मीन्स कि जो इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल एंड रियल होंगे। अगर d की वैल्यू 0 आई तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल एंड रियल होंगे। और d जो है वो ग्रेटर देन 0 आया तो उसमें उस केस में क्या होगा, अनइक्वल एंड रियल। अगर d जो है वो लेस देन 0 आया तो इट मीन्स कि जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे और इमेजिनरी होंगे, ठीक है। आगे है इफ़ d इज़ परफेक्ट स्क्वायर। अगर d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो रूट्स कैसे होंगे, रैशनल होंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल, ठीक है। आगे ये लिखा है कि इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, जैसे x² माइनस ये आ गया सम ऑफ रूट्स x, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। और हमें पता है, हमने अभी पढ़ा कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये तो हमने अभी पढ़ा पॉलिनोमियल के बारे में, डिग्री क्या होती है, कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होती है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और हम जो कंडीशन होती है 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए वो कैसी कैसी होती हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि जैसे ये जो हमने टॉपिक पढ़ा इसमें से कि कैसे जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल दी है इसकी डिग्री क्या है। तो हमने पढ़ा कि डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है इक्वेशन की, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो इट मीन्स किसका आंसर क्या होगा, 1 इज़ द राइट आंसर। ये है 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन, जून में। आगे है ये क्वेश्चन कि विच इज़ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कि इसके लिए सोल्यूशन क्या होगा। तो इसमें हम क्या वैल्यू रखें कि इक्वल टू 4 आए। अगर मैं इसके x की वैल्यू 0 रखूँगी और y की वैल्यू जो ये होता है x और ये होता है y, अगर y की वैल्यू मैं 2 रखूँगी तो x यहाँ 0 और 2 2 जा 4, तो ये -4 इक्वल टू 4, तो ये इक्वल नहीं आया। 2 रखूँगी तब भी इक्वल नहीं आएगा, 1 अगर मैं यहाँ पर 4 रखूँ x की वैल्यू और ये 0 भर दूँ y की जगह, तो 4 इज़ इक्वल टू 4, ये इक्वल आ गया, इट मीन्स कि ये इसका राइट आंसर है। आगे थर्ड क्वेश्चन ये आया है 2018 में। इसमें पूछा गया है कि व्हेन 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज़ डिवाइडेड बाय, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे x+2 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं,
हम क्या करते हैं कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2। अब हम क्या करेंगे, -2 को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, जब हम -2 को इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, मान लो कि हमने मान लिया f ऑफ -2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू -2 का क्यूब -3। x की जगह जो है वो हमने हर एक इसमें -2 पुट कर देना है, तो इसको कर दिया हमने पुट, तो ये आ जाएगा, ये 2 का क्यूब होता है 8, तो -8, तो ये आ गया -32 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये -2 का स्क्वायर जो है ये 4 आएगा, तो 4 3 जा 12, -2 2 जा 4 -1। जब हमने इसको सॉल्व किया माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 2 हो गया 4 और 3 प्लस 1 भी हो गया 4 और ये आ गया -5। तो माइनस माइनस प्लस 44 प्लस 5 कितना हो गया 49 और साइन लग जाएगा माइनस का, तो ये आ गया -49। मतलब रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा -49। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2018 में आया है ये क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 2x + 4 = 0, देन हमने निकालना है 1/α³ + 1/β³ = तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/4 के इक्वल आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, -b + -b² - 4ac/2a, तो प्लस में वैल्यू लेनी है तो वो अल्फ़ा की आ जाएगी, नेगेटिव में लेंगे तो वो बीटा की आ जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x + 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, ये दी है। देन वैल्यू ऑफ p इस p की वैल्यू निकालनी है कि p की वैल्यू क्या है। ये 2018 में आया है क्वेश्चन। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x + 6 = 0, x = -6 आ गया हमारे पास। अब -6 हम यहाँ पर पुट कर देंगे x की जगह, जहाँ पर -6 जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया सेम वैसे ही होगा, +3 -6² + 4 -6 + p = 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -216 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 3 ज़ा 108 -24 + p = 0। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 132। ठीक है, तो 132 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब हम इससे इसको माइनस करेंगे तो 108 आ जाएगा माइनस के, और माइनस माइनस प्लस तो हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 132। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2017 में पूछा गया है। इसमें भी ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन जैसे हमने अभी सॉल्व किया कि ये दिया है हमारे पास पॉलिनोमियल, तो उसमें बताया कि इज़ डिवाइडेड बाय 2a - 1। और जब हम 2a - 1 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो क्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, a की वैल्यू ये -1 है, इस साइड जाकर +1 और ये 2 जो है ये अपॉन में आ जाएगा। 1/2 जो है a की वैल्यू आ गई। अब 1/2 को हम a की जगह पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 × 1/2³ -12 1/2² + 40 1/2 - 3। तो ये हमारे पास बन गया 1/8 12 × 1/4 + 14 × 1/2 - 3। ये कट हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 7, ये भी कट हो गया, 3 आ गया, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ये आ गया 1/2 - 3 + 7 - 3। ठीक है, 3 और 3 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, और 6 में से 7 गया तो 1, तो ये बन गया 1/2 + 1 = 3/2। तो 3/2 ये है, तो ये मतलब इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो है पेपर में हर बार पूछा जाता है कि आपके पास जैसे फैक्टर दिया होगा
ये आपको रिमाइंडर निकालना होगा। ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट है कि द रूट्स ऑफ इक्वेशन, कि ये अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स कैसे आएंगे। तो हम रूट्स कैसे निकालते हैं, अभी हमने सॉल्व किया कि डी की वैल्यू लेंगे हम b² - 4ac, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन में b क्या है हमारे पास -6 है, -4 इंटू a क्या है हमारे पास 2 और c क्या है हमारे पास 3। तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, -4 3 × 12, 12 2 × 24, ये आ गया हमारे पास 12। ये है ग्रेटर देन 0। तो हमने पढ़ा था कि जब d जो है ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। रियल और अनइक्वल, तो ये है हमारे पास, ये भी रियल और अनइक्वल है और ये भी रियल और अनइक्वल है। तीनों रियल और अनइक्वल है, मतलब इन तीनों में से कोई ऑप्शन होगा। लेकिन आगे हमारे पास बोला है रैशनल या इरैशनल, तो ये कैसा होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर तो आया नहीं। हमने पढ़ा था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमारे पास क्या आएगा रैशनल, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो हमारे पास आएगा इरैशनल। तो इट मीन्स कि बी इज़ द राइट आंसर। ये है मेरे पास नवंबर 2023 का पेपर। इसमें जो है 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे ही, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू kx² - √2x + 1, देन द वैल्यू ऑफ k इज़। तो ये दिया गया है, तो इसमें बोला गया है k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 - 1 आ जाएगी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किए क्वेश्चन कि व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज़ डिवाइडेड बाय x - a, देन रिमाइंडर इज़। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इसमें 5a आ जाएगा। तो c इज़ द राइट आंसर। इसी में 2023 में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि इस इक्वेशन के लिए क्या क्या रूट्स रहेंगे। तो ये मैंने देखिए, आप देख सकते होंगे, ये मैंने सॉल्व किया है कि कैसे हमने 2⁻x को t पुट किया, फिर हमने एक इक्वेशन बनाई, फिर इक्वेशन को सॉल्व किया, तो x की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1,3 आ गई। तो इट मीन्स कि b इज़ द राइट आंसर फॉर दिस इक्वेशन। ये है, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये आया हुआ है। इस पेपर में जो है वो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिनोमियल्स के टॉपिक से रिलेटेड, कि अब ये भी इक्वेशन ही आई थी हमारे पास कि इसके भी रूट्स हमने फाइंड आउट करने थे। तो ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, तो इसको भी मैंने ऐसे ही किया है सॉल्व कि 2⁻x को t पुट कर दिया, सिंपल इक्वेशन बना दी, फिर हमने रूट्स निकाले, तो वो आगे 3 और 4। एक क्वेश्चन ये है, ये भी 2023 में ही पूछा गया है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 5x - 8 इज इक्वल टू 0, देन अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -40/9 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2023 का पेपर था, इसमें जो थे वो 5 क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से ही, जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, 4 क्वेश्चन तो रूट से रिलेटेड थे कि रूट निकालने हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो रिमाइंडर थ्योरम जो है वो यूज़ की जाएगी उसमें। ये है मेरे पास नवंबर 2022 का पेपर। तो इसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉलिनोमियल, कि इसमें से जो है वो कौन सी पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कौन सी थी, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कौन सी इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है ना, कौन सी टर्म। तो इसमें क्या था, जैसे अंडर रूट का मैंने एग्जांपल दिया था, तो √2x लिखा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये x+1 ये अपॉन में है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी x² है, ऊपर जाकर x⁻⁻2 बन जाएगा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी नीचे √x दिया है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x ऊपर चला जाएगा, और ये जो है 1/2, तो ये -1/2 आ जाएगी यहाँ पर पावर। तो ये जो ये सिंपल टर्म बन जाएगी, तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। तो सी इज़ द राइट आंसर। एक क्वेश्चन ये है, ये भी 2022 में पूछा गया है कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, कि इसके लिए जो है वो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या आएगा। तो अभी हमने डिस्कस किया कि डी, डिस्क्रिमिनेंट को किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, और डी की वैल्यू जो है वो होती है d इज़ इक्वल टू b² - 4ac,
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें जो है ये जो आंसर दिए हैं इनमें से कोई भी नहीं आएगा, तो आंसर आएगा नन ऑफ द दीज अबव। एक ये क्वेश्चन है, ये भी 2022 में आया है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन। तो इसमें तो डायरेक्ट पूछा है, जैसे मैंने आपको रूल्स बताए थे ना, तो डायरेक्ट पूछा गया है कि डी अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रूट्स कैसे होंगे। ये जो आपके पास जर्नल इक्वेशन दी है इसके लिए रूट्स कैसे होंगे। तो अभी मैंने डिस्कस भी किया कि d इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स जो है वो रियल और अनइक्वल होते हैं। तो v इज़ द राइट आंसर। इस पेपर में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, और 2023 में जो है वो 5 क्वेश्चन आए हैं। तो इस टॉपिक से जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने लिखे थे, जो आते हैं बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।